नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद और नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। और आपके साथ आज इस खास कार्यक्रम चौधर की चौपाल में आप सभी का स्वागत है। पंचायत चुनाव पर हमारी खास पेशकश चौधर की चौपाल है, जिसमें हम आपको लगातार पंचायतों से जुड़े हुए मुद्दे आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि लंबे समय से चल रहा पंचायत चुनाव का इंतजार अब खत्म होने वाला है। प्रदेश में अगले महीने पंचायत के चुनाव होने हैं और पंचायती राज विभाग ने इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी। ऐसे में लोगों को एक बार फिर से उम्मीद है कि नई पंचायत आने के बाद गांव में अटके हुए विकास के कार्य रफ्तार पकड़ेंगे। तो चौधर की चौपाल के तहत इंडिया न्यूज हरियाणा गांव-गांव जाकर चौधर की चौपाल लगा रहा है, ताकि ग्राउंड जीरो से गांव की समस्या और वहां के ग्रामीण क्या चाहते हैं ये पता चल सके और जनता की आवाज वहां से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तक पहुंचाई जा सके। तो आज हम आपको सोनीपत के यमुनानगर के रजपुर गांव और मुसम्बिल गांव लेकर के चलेंगे और बताएंगे कि कौन कौन सी प्रमुख समस्याएं वहां पर हैं, वहां के रहने वाले ग्रामीणों की मांग क्या है। लेकिन इसके पहले पंचायत चुनाव के बारे में एक बार फिर से आपको ग्राफिक के जरिए बता देते हैं। सरपंच के लिए कितने पद हैं, पंच के लिए, ब्लॉक समिति के लिए, जिला परिषद, इन पदों पर आपको बता दें कि ये जो चुनाव हैं वो होने हैं। तो जिसमें सरपंच के लिए 6228 पद हैं, पंच के लिए 62,022 पद हैं, ब्लॉक समिति के लिए 30,380 पद हैं, जिला परिषद के लिए 411 और इस तरह से कुल पद हैं 71,741, जिनके लिए ये चुनाव होने हैं। इनकी अधिसूचना जारी अब होनी बाकी है और इसको लेकर के जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं और पंचायत के चुनाव सितंबर तक करवाए जाएंगे। तो ये पद हैं जिस पर चुनाव इस बार पंचायत के होने हैं और इसमें सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के लिए ये चुनाव अब आने वाले कुछ महीनों में संपन्न होंगे। तो पंचायत चुनाव से पहले आज हम आपको सोनीपत के काकरोई गांव लेकर के चलेंगे, जहां पे चौधर की चौपाल लगाकर के गांव की तमाम समस्याओं पर चर्चा करेंगे। बात काकरोई गांव की करें तो यहां पर पिछले 2 साल से पंचायत चुनाव न होने के कारण ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों पर ग्रहण लगा हुआ है और लोगों को हर दिन समस्याओं से यहां पर जूझना पड़ता है। काकरोई गांव की प्रमुख समस्याएं क्या हैं, ग्रामीणों के साथ बातचीत हमारे संवाददाता राम सिंह ने की है, सुनिए। सोनीपत के ककरोई गांव में गंदगी का अंबार है और गंदगी इस कदर फैली हुई है कि लोग बीमारियों से भी ग्रस्त होना शुरू हो गए हैं। डेंगू, मलेरिया का खतरा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। गांव में पानी निकासी की समस्या के चलते यहां पर पानी एकत्रित है। सबसे पहले तस्वीर आप देख सकते हैं गांव में, ये पूरे गांव का पानी इस तालाब में एकत्रित होता है। यहां पर अलग अलग तालाब बनाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सोनीपत के ककरोई गांव जो कि मात्र 6 से 7 किलोमीटर दूरी पर है और पूरे गांव की गंदगी यहां पर एकत्रित हो जाती है। हालात इतने बदतर हैं कि यहां पर अब डेंगू मलेरिया के बढ़ने की संभावना लगातार बढ़ रही है। तस्वीर दूसरी भी देखें, यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार से ये तालाब है और पूरे गांव की गंदगी का गंदा पानी यहां पर पहुंचता है, जिसकी वजह से प्रतिदिन हालात इतने बदतर होते जा रहे हैं कि बार बार प्रशासन की तरफ से भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है और गंदगी के चलते ही लोग जो हैं अपने घरों में भी कैद हैं, क्योंकि ये बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं और इस गंदगी के कारण लोगों के गले का फांस जो है गांव के लिए समस्या बनी हुई है। हालांकि अगर बात करें तो पूरे गांव में पानी निकासी की समस्या है और इस ये गंदा पानी सारा यहाँ पर एकत्रित कर दिया जाता है। हालांकि पिछले दिनों यहाँ पर करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन भी बिछाई गई थी, लेकिन कहीं न कहीं पाइपलाइन में भी कहीं ना कहीं पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी हालात जो के तो हैं। और अब ये स्थिति आ पहुंची है कि यहाँ पर बार बार शिकायत भी दी जा चुकी है, लेकिन ना तो स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोई छिड़काव किया जाता है और ना ही गांव में प्रशासन की तरफ से कोई सुध ली जाती है। और अब स्थिति ये हो चली है कि यहाँ पर गंदगी के तालाब भर चुके हैं और जिसके कारण यहाँ पर बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। सोनीपत से इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह। तो ककरोई गांव में गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं होने के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गांव की गलियों में कीचड़ जमा रहता है, जिससे अंधेरे में कीचड़ में गिरने का डर रहता है। ये रिपोर्ट देखिए। सोनीपत के मात्र 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर गांव ककरोई है और ककरोई की दुर्दशा किसी से छुपी हुई नहीं है।
दरअसल आज हमने यहां आकर जायजा लिया और गांव में जिस प्रकार से पंचायती चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, प्रदेश सरकार एक बार फिर तैयारी कर रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर जिस प्रकार की दुर्दशा, विकास कार्य बिल्कुल जीरो के बराबर, हालात इतने बदतर, गलियां टूटी फूटी हैं, पानी की निकासी नहीं है और जो गलियां बनी हुई हैं उनके बदतर हालात हैं। गांव में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है, यहां तक कि गांव के गंदा पानी गांव के तालाब में एकत्रित हो रखा है। काफ़ी गंदगी है जिसकी वजह से मच्छर और अन्य बीमारी फैलने का भी खतरा बना हुआ है। गांव के लोगों ने कई बार यहां शिकायत दी है, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई निदान नहीं हुआ, क्योंकि 2 साल बीत गए हैं जब सरपंची से चार्ज ले लिया गया और पंचायती चुनाव ना होने के कारण वीडियो ने भी कभी आकर नहीं झांका। गांव के बारे में किसी भी कार्य को लेकर कोई सुध नहीं ली गई, लेकिन अब पंचायती चुनाव है तो पंचायती चुनाव को लेकर तमाम प्रकार की सरगर्मियां तेज हैं और लोग एक उम्मीद, एक आशा यही देख रहे हैं कि जल्द से जल्द पंचायती चुनाव हो, ताकि जो स्थानीय वर्ग हैं, स्थानीय जो कार्य हैं वो दुरुस्त हो जाए, क्योंकि गांव के लोग एक नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए राम सिंह मान। गघरोई गांव के अंदर आप देख रहे हैं कि किस तरह की समस्या है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आप देख रहे हैं पानी निकासी की है, इसके अलावा स्ट्रीट लाइट नहीं है और इस वजह से गलियों में भी जो पानी भरा रहता है, गंदगी और कीचड़ में लोगों के गिरने का डर रहता है। सिक्योरिटी के लिए भी आप देखें तो लाइट नहीं होने की वजह से लोगों को परेशानी होती है। और सोनीपत से कुछ किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ ये गांव अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है और यहाँ पर जो विकास के कार्य हैं वो किस तरह के हुए हैं उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बारिश में भी जो पानी बरसा है उसकी भी निकासी की व्यवस्था नहीं है, गांव के अंदर भी पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान हैं। तो काकरोई गांव को ही हमने तस्वीरें आपको दिखाई हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि पंच, सरपंच और ब्लॉक समिति जिला परिषद के लिए इन पदों पर चुनाव होने हैं। सरपंच के लिए 6,228 पद पर हैं, पंच पर 62,022 पद पर चुनाव होने हैं। ब्लॉक समिति के लिए 30,000 से ज्यादा पद हैं, 30,380 जिस पर चुनाव होने हैं। जिला परिषद के 411 हैं और कुल अगर आप देखेंगे तो 71,741 ये पद हैं जिस पर चुनाव की तैयारियां इन दिनों चल रही हैं। और अब जो गांव के अंदर तमाम विकास के कार्य अधर में लटके हुए थे या जो अटके पड़े हुए थे, अब उनके पूरा होने का जो रास्ता है वो साफ हो रहा है, क्योंकि पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद में सदस्यों के चुने जाने के बाद ये विकास के काम आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन समस्याएं क्या हैं ये लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अलग अलग गाँव के अंदर जाकर के इंडिया न्यूज़ हरियाणा वहाँ की जो समस्या है वो इसलिए उठा रहा है ताकि अब जो उम्मीदवार यहाँ से अपने लिए पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद के लिए यहाँ से उम्मीदवारी ठोकेंगे वो ये जान लें कि उनके गांव के अंदर किस तरह की समस्या है और इसलिए उनको इन समस्याओं का निजात कैसे ग्रामीणों के लिए करना है। ये तस्वीरों के साथ हम आपको लगातार अलग अलग गांव की दिखा रहे हैं। तो काकरोई गांव में आपको बता दें कि सड़क पर जलभराव भी एक बड़ी समस्या है, जिसका जायजा हमारे सहयोगी ने लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लेकिन पिछले 2 साल से ग्रामीण स्तर पर विकास कार्य ना होने की वजह से लोग कहाँ से परेशान हैं। सोनीपत के गांव ककरोई में आज हम पहुंचे हैं और यहां पर अलग अलग जगह पर पहुंचकर हमने जायजा लिया और यहाँ की तस्वीर ये देखने को मिली। गांव में पानी निकासी की समस्या है, गांव में शमशान घाट में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और वहीं बात करें तो गांव में गंदा पानी एक ही तालाब में एकत्रित किया जा रहा है, जिसकी वजह से गांव में बीमारी फैलने की अंदेशा है और बार बार शिकायत देने के बावजूद भी कोई भी समाधान नहीं हुआ है। हालात इतने बदतर हैं कि लोग जो हैं अपने ही घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि जब भी बारिश होती है तो यहाँ पर पानी लोगों के घरों में पहुँचने जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हालात ये भी हैं कि कई बार गलियों में उबड़ खाबड़ होने की वजह से लोग
दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। गलियों में लोहे के जाल लगाए गए हैं लेकिन वो भी टूट गए हैं, जिसकी वजह से आए दिन यहाँ हादसे की अंदेशा बनी रहती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो गांव में मूलभूत सुविधा के लिए लोग तरस रहे हैं और कई बार शिकायत भी जिला प्रशासन को दी जा चुकी है। 2 साल का कार्यकाल सरपंच के हाथ से ले लिया गया था, यानी कि कार्यभार ले लिया गया था और उसके बाद बीडीपीओ के हाथ में कार्यभार था, लेकिन बीडीपीओ ने एक बार भी यहां आकर नहीं झांका और किसी भी प्रकार के विकास कार्य में अपनी दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन लोग अब उम्मीद ये कर रहे हैं कि पंचायती चुनाव जल्द से जल्द हो और गांव का विकास कार्य शुरू हो। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मान। तो सड़कों पे भी जलभराव की समस्या है, गांव के अंदर भी आप देख रहे हैं जल निकासी की समस्या है। इसके अलावा स्ट्रीट लाइट नहीं है और गांव के अंदर जो तमाम मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं यहां पर आपको नजर नहीं आएंगी और इसलिए ग्रामीण बेहद परेशान है यहां पर। और अब वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये चुनाव हो ताकि वो अपने पंच सरपंच को चुन सकें और जिनके माध्यम से ये जो विकास के काम हैं या ये जो समस्याएं हैं गाँव के अंदर उनको दूर किया जा सके। तो किसी भी तरह का विकास यहाँ पर अभी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। ना गांव के अंदर सड़कें सही से बनी हैं, ना गलियां सही हैं, ना ही जल निकासी की कोई व्यवस्था है, ना ही स्ट्रीट लाइट है, ना ही साफ़ सफाई है। और इस तरह से जो तमाम दिक्कतें हैं यहाँ गांववासी महसूस कर रहे हैं। तो 2 साल में सरपंच से कार्यभार लेने के बीडीओ के पास विकास कार्य कराने के लिए प्रावधान रहा, लेकिन अधिकारियों के द्वारा एक भी गांव के विकास के लिए नहीं किया गया। वहीं गांव के लोगों का आरोप यह है कि गांव में पानी निकासी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई। गौरतलब है कि गांव काकरोई में गांव का शमशान घाट भी गंदगी से अटा पड़ा हुआ है। गांव के गंदे पानी की निकासी खेतों की तरफ कर दी गई है, जिसके चलते खेतों में गंदा पानी पहुंच रहा है, फसलें प्रभावित हो रही हैं। गांव की गलियां पूरी तरह से खराब हो चुकी हैं और निकलने का रास्ता भी नहीं है। हमारे सहयोगी ने इसका जायजा लिया है, आप भी देखिए। सफाई भी गंदगी पड़ी रहे, वो सफाई वाले भी प्रधान का जागा लगे रहे हैं, दूसरा काम करवाओ, उसकी कोठी बनवाई पहला, ये दूसरा काम करे हैं। ये गांव सफाई सफाई नहीं है गाँव में कोई। सरकार ने गांव में जो जोहड़ व्यवस्था को अच्छा बनाने के लिए कवायद शुरू की है, क्या आप फ्री थी कवायद और बढ़िया स्कीम थी, फिर वो सारा नाजायज पैसा लग गया जी, मिसयूज हुआ सारा पैसा इसका। तो ये जो तालाब है गंदगी से भरे पड़े हैं, सफाई होती है? इसमें तो भैंस और फंस गई थी, मर गई थी भैंस, आगे हिका दी एक कटिया मर गई थी। कितने सालों से सफाई नहीं हुई उसकी? इसकी सफाई तो आपने देखी ना, कितनी बच्चे बीमारी फैलने का डर नहीं है? भी कितनी गार फंस रही है इसमें, जो तालाब बने हैं गंदगी फैल रही है सारे गाँव एरिया में तक, सारा पैसा में हो रहा है इसमें, कोई सफाई नहीं। लाइट की क्या व्यवस्था है? रात के समय खास तौर पर बुजुर्गों को, बच्चों को अगर जाना पड़े तो अंधेरे में क्या दिक्कत परेशानी रहती है? अंधेरे में तो जो परेशानी है, कोई लाइट का प्रबंध नहीं है। कितने सालों से नहीं लगी हैं लाइटें? ये 5 सालों में कोई लाइट नहीं है। कोई लाइट नहीं। और क्या क्या समस्याएं गांव की सबसे प्रमुख जो हैं? बस निकासी की जी, बारिश के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, अच्छा कोई सफाई नहीं है गाँव में। क्या नाम भाऊ जी आपका? उम्मीद सिंह। कोई काम नहीं हो रहा, जब से पंचायत का चार्ज लिया है गांव में कोई काम नहीं हो रहा है। मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं जो हैं जो प्रतिदिन झेलते हो आप? पानी की निकासी की है, मेन तो पानी की निकासी की है, और तो सरकार जो पैसे देगी तो कोई काम होगा। विकास कार्य गांव में जो होने चाहिए वो हुए नहीं हुए। तो अब जैसे पंचायती चुनाव को लेकर बात कह रहे हैं कि सितंबर में हो जाएं, तो क्या स्थिति रहने वाली है? किस प्रकार के हालात जो हैं गांव में, किस प्रकार की उम्मीद आप करते हैं? इलेक्शन का की पता भाई, ये हालात होंगे ना होंगे, कौन बनाएगा कौन ना बनाएगा इस बात का थोड़ी है। कौन खड़ा होगा इतना नहीं ना पता कौन खड़ा होगा। नहीं, विकास कार्य को लेकर हम बात कर रहे हैं। विकास कार्य तो चार्ज मिल रहा है कि जब कोई विकास होगा। इन 2 सालों में जिस प्रकार बीडीओ के पास कार्यभार था, चार्ज था, कोई आया किसी प्रकार का कोई ग्रांट या सफाई आले तो आए जहाँ है, बाकी और कोई नहीं आता। लेकिन सफाई तो दिखती नहीं गांव में।
सफाई वाले लगे रहे हैं भाई, नाली साफ करके है ये। क्या नाम भाजी आपका? मेरा जयपाल। गाँव में लाइट नहीं है जी, और जो है ना हमारा कई समस्या है। एक तो बड़ी समस्या तो हमारे जोड़ है, तालाब पक्के बन रहे हैं, उनकी समस्या बड़ी दिक्कत है। पशु भी गुजर लिया, गैस बन रही है, उनमें सफाई नहीं है उसकी। मेन समस्या हमारा फिर जो आखिरी समय जहाँ अंतिम संस्कार होता है वहाँ का भी ऐसा बुरा हाल हो रहा है, कोई संस्था नहीं वहाँ। आखिरी संस्था में भी वहाँ खराब हो मिट्टी हो रही है। एक जो ना बुजुर्गों का कभी भी खुदाने का नाम नहीं लेते, 2 साल हो गए हैं बड़े, ना वीडियो आता ना किसी सरपंच से। सरपंच तक जो दौरा जहाँ आता सरपंच ये कह देता है अगर भाई मेरा तो चार्ज ले लिया, बस्ता ले लिया, वीडियो काम में आता ही नहीं। और ना काम क्या नहीं पता वीडियो है कौन। कोई ध्यान देता है? प्रशासन ने ध्यान दिए 2 कोई साल? ध्यान नहीं दे रहे प्रशासन, तो जो है ना अपना जबरदस्ती आँख में चिरी है और हंगामा उतार रहे हैं। क्या नाम भाजी आपका? धर्मपाल। पूर्ण है बेटे। समस्या यह है बेटे, गाँव में पानी की निकासी नहीं, आड़ा जितने घर रहे हैं सब बेगदो मारे हैं। एक दो निकासी लिए गया, पाइप दबा गए और अपने खाने की चीज़ थी या वही जी तुम्हारा जोड़ बोल रहे उसमें दबा दी जैसे पाइप एक इंची के, 2 इंची के। एक पाइप लेगा दियाड़े बेटे, आज पैसे बना लिए। और या कुरड़ी है 5-6 किले, तू देख ले मौके में कि जितना पानी भरा घास इतना हूँ मैं, कोई नहीं इतना है बेटे। बताया था आपने भाई, करोड़ों रुपये खर्च कर दिया इस पर, कुछ है नहीं, कुछ भी निकासी गई। यहाँ है आप आए हो, मोटरसाइकिल वाला तो निकल नहीं सकता, जनानी बैठा के खड्डर हो रहा है, नड़िया का नून खड्डर हो रहा है, कहीं भी को निकासी नहीं है किसी किस्म की। 2 साल जिस प्रकार से पंचायती जो सरपंच है उससे कार्यभार ले लिया गया था, वीडियो या अन्य कोई आया? हाँ बेटे, वो वीडियो नहीं आया, ना कोई सेक्रेटरी आया, ना कोई पंचायत अफसर आया, कोई नहीं आता बेटे। अब आपने बच्चे ने घायल देंगे, आप चले दीजिए निकासी दौड़ के देख ले, एक दिन एक सिवाएगी, इस भाई ऐसा काम हो रहा है। एक जोटड़ी थी वो आग होने वाली नई दूध होने वाली, बाद के दौड़ मर गई, इतनी गैस हो रही है, वह पड़ते 5 मिनट में खत्म हो गई, मर्दाना काटी लोगों ने। यह समस्या है। अब जैसे पंचायती चुनाव की बात चर्चा में है, तो अब कैसा कैंडिडेट देख रहे हो गांव में? क्योंकि गांव में विकास कार्य तो काफ़ी समस्याएं हैं, विकास कार्य हुए नहीं। भाई बेटे, कैंडिडेट का न्यू है, कैंडिडेट तो पब्लिक ने छाटना है। कैंडिडेट का न्यू था बेटे, ईवीयू कैंडिडेट आ रहा था, प्रधान बनाया था गोरू बेटे। 34 साल में 12 साल में कुरड़ी का बाप ढाल रहे, 4 पीढ़ी बना दिया। पब्लिक की सोच है बेटे, वाले जिन्हें अच्छा समझोगे पब्लिक बना देगी। ठीक है, क्या नाम आपका? मेरा नाम पूर्ण है बेटे। तो सोनीपत के काकरोई गांव हम आपको लेकर के चले हैं, जहां पर हमने आपको दिखाया कि वहां पर किस तरह से समस्याएं हैं वो देखने को मिली हैं। काकरोई गांव की अगर हम लोग बात करें तो यहां पे पिछले 2 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए हैं। ग्रामीण स्तर पर विकास कार्यों पर ग्रहण लगा है, लोगों को हर दिन समस्याओं से जूझना पड़ता है। मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गांव ककरोई में आज हम पहुंचे हैं। जिस प्रकार से पंचायती चुनाव 2 साल से लगातार डिले किए जा रहे हैं और अब सरगर्मियां कुछ तेज हुई हैं, लेकिन ग्रामीण स्तर पर गांव ककरोई में मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं। गांव में गलियां अच्छी नहीं हैं, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर कुछ इंतजाम है, लेकिन निकासी को लेकर कोई इंतजाम नहीं है। हालात इतने बदतर हैं कि बारिश में गांव के हालात काफ़ी बदतर हो जाते हैं। विकास कार्यों को लेकर लोगों के पास किसी भी प्रकार का कोई इम्प्लीमेंट यहाँ पर जिला प्रशासन द्वारा नहीं कराया गया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ग्रामीण है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। 2 साल का कार्यकाल बीत गया है, अभी चुनावी सरगर्मियाँ कुछ तेज हुई हैं, लेकिन 2 साल में क्या कुछ समस्याएं रही आपके यहाँ की? भाई सारी समस्या है, पंचायत तो कुछ काम करे ले दी, ये उसके बाद तो प्रशासन ने कुछ नहीं कराया है। क्या क्या दिक्कत सबसे बड़ी आ रही है? भाई पानी की निकासी है, फिर ये पानी गंदगी है, इतनी है गांव में, बहुत ज़्यादा है, बीमारी फैलने अब है।
जैसे बारिश होती है तो बारिश में क्या हाल होते हैं? बारिश में तो बुरा हाल है, थोड़ी देर पहले आ जाते ताड़े गए, गोटा पानी ताड़े गए, सड़क के ऊपर आड़े, हाँ नहर बन जाए। गांव में तालाब है, तालाब की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार की स्थिति है? तालाब भी बेकार हो रहा है भाई, कुछ नहीं करते हो, ना पानी निकलता उसमें ना कुछ होता। बिल्कुल। और चलिए इसी के साथ चौधर के चौपाल में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।